हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। दो टाइप की जो प्रोग्रेसिव वेव्स होंगे दैट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, दोनों में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है उसे समझने के लिए कुछ सिमुलेशंस भी हम यूज़ करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये टॉपिक आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव से। तो ट्रांसवर्स वेव दिखती कैसी है, मतलब वो जब हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो वो दिखने कैसी वाली है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ट्रांसवर्स वेव जनरली एक साइन वेव के फॉर्म में होती है। इस तरह से एक साइन वेव जो होती है उसे हम ट्रांसवर्स वेव कंसीडर कर सकते हैं। मतलब इसमें हो क्या रहा है, जो पार्टिकल है, मान लो कि इस तरह से ये जो लाइन है इसके ऊपर पार्टिकल रखे हुए हैं, पार्टिकल तक जब एनर्जी आती है तो वो एनर्जी लेकर इस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है, फिर से उस मीन पोजीशन पर जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहाँ पर आ जाता है। इस तरह से पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव जाने वाली है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रिफ्लेक्शन जनरली दो जगहों पर होने वाला है, एक तो डेंसर मीडियम, दूसरा रेयर मीडियम। डेंसर मतलब क्या, जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल कोई दीवार हो गई या कोई रिजिड सपोर्ट है, कंक्रीट का सपोर्ट है, तो वो डेंसर मीडियम हो गया। और दूसरा होता है रेयर मीडियम। रेयर मतलब कैसा, जहाँ पर एयर मीडियम प्रेजेंट है। सो वो चेंज हो सकता है। मतलब कैसा, अगर हम एयर और कोई दीवार कंसीडर करते हैं, मतलब एयर मीडियम है और सामने कोई दीवार है, तो एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम, और वो दीवार क्या हो गई, डेंसर मीडियम। पर उसी जगह पर अगर हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक जगह पर मान लो कि फॉर एग्जांपल पानी है, दूसरी जगह पर दीवार है, तो पानी क्या हो गया, रेयर मीडियम, दीवार क्या हो गई, डेंसर मीडियम। मतलब इसके अंदर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम, सिंपल वर्ड्स में बोले तो यहाँ पर भी हमें दो डिफरेंट टाइप के मीडियम्स में उसका रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। सो सबसे पहला होगा उसके अंदर वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मतलब वेव जो होगी वो मान लो कि हवा में से किसी दीवार की तरफ जाने वाला है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिलेगा उसे डायरेक्टली हम सिमुलेशन से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या दिख रहा है कि ये स्टार्टिंग का लेफ्ट पॉइंट, वहाँ पर मैं मार्किंग नहीं कर सकता, आप समझ लो। जो लेफ्ट साइड है वहाँ से वेव जनरेट होने वाली है, जो राइट साइड है वहाँ पर मीडियम हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस केस के अंदर रिंग देखेंगे तो ये डेंसर मीडियम हो गया, लूज सपोर्ट हो गया, और अगर यहाँ पर हम उसे फिक्स करते हैं तो ये हो गया उसका डेंसर मीडियम। मतलब ये कहाँ से कहाँ जाने वाली है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो स्लो मोशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक पल्स देता हूँ तो सबसे पहले समझ लो ये जो रेड कलर में और बीच बीच में ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं ये सभी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल तक एनर्जी आएंगी, वो एनर्जी लेकर वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर या नीचे जाएंगे, फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। बट पार्टिकल वहाँ आगे नहीं जाएंगे, बस एनर्जी का ट्रांसफर होगा। देख लो आप, पहला ये एक पल्स फॉर्म हो गई इस तरह से। अब ये जो पल्स है, पल्स जैसे जैसे आगे आएंगे, अब यहाँ पर रिजिड, जब ये रिजिड सपोर्ट आएगा तो जाते वक्त अगर वो क्रिस्ट होंगी, अपर पोर्शन होगा, तो आते वक्त क्या है, देखो ये क्रिस्ट, और रिफ्लेक्शन में क्या मिल रहा है, ट्रफ। रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, ट्रफ मिलेगा। तो अगर इसे पल्सेस के फॉर्म में भी लेते हैं, इस तरह से पल्सेस के फॉर्म में भी अगर लेते हैं, ऑसिलेट करेंगे, तो देखो क्रिस्ट गई है, क्रिस्ट गई, रिफ्लेक्शन में क्या मिला, ट्रफ मिली। रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, हमें ट्रफ मिलेगा। क्रिस्ट गई तो ट्रफ मिलेगा, या ट्रफ गई तो क्रिस्ट मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, इस तरह से जो फेज है वो फेज 180 डिग्री से चेंज होगा। क्या होगा, वो 180 डिग्री से चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक पल्स फॉर्म करता हूँ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रफ भी फॉर्म करता हूँ इस तरह से, ये हो गई हमारी ट्रफ आगे गई, रिफ्लेक्शन में क्या मिला, हमें क्रिस्ट मिला। मतलब जब ये वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेंगी तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्रिस्ट अगर गई होगी तो क्या मिलेगा, हमें ट्रफ मिलेगा। और अगर ट्रफ गई होंगी तो रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, हमें क्रिस्ट मिलने वाला है। सो देयर इज फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर फेज चेंजेस बाय 180 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जब भी आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाए या आप लोगों को याद रखना है तो उसके लिए क्या करना है, बस ये पॉइंट ध्यान में रखो। क्या, यहाँ पर जो मीडियम है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहाँ पर बस चेंज होने वाला है। बट अगर मीडियम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कैसा, अगर हम सेकंड कंसीडर करते हैं यहाँ पर नंबर 2 कि वेव कहाँ से कहाँ तक, डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम की तरफ अगर ट्रैवल करेंगी, तो क्या होगा, उसके लिए फिर से हम इस तरफ आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड का हो गया ये डेंसर मीडियम है, और राइट साइड में मैं क्या करता हूँ, इस तरह से रिंग बिठा देता हूँ। मतलब जैसा जा रही है वेव वैसे ही जाने दो। तो रिफ्लेक्शन में क्या मिलता है, उसके लिए एक पल्स हम यहाँ पर देंगे, इस तरह से एक पल्स गई। अब यहाँ पर देखो क्रिस्ट फॉर्म हो गई, पहुंच गई, उसके बाद में रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन में हमें फिर से क्या मिला, क्रिस्ट मिला। बट लेफ्ट साइड में क्या है, अब रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पर क्रिस्ट आई तो रिफ्लेक्शन में क्या गया, ट्रफ। अब देखो रेयर मीडियम में जो गया है वहीं पर लेफ्ट साइड में रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पर चेंज होगा, फेज चेंज होगा। अब देखो राइट साइड में डेंसर टू रेयर और लेफ्ट साइड में आते वक्त रेयर टू डेंसर, दोनों भी केसेस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसके ऊपर से मैं यहाँ पर कोई वेव भी देता हूँ कंटिन्यूसली तो भी क्या होगा, देखो इस तरह से वेव फॉर्म हो रही है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को बस इल्यूजन होता है इस तरह का कि पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, पार्टिकल्स आगे जाने वाले नहीं है, वो जगह पर ही है, बस क्या करने वाले हैं, वो ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रही है, देखो अच्छी तरह से देख लो,
एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रही है। यही होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आगे चलकर आने वाला है, तब भी हम इसे डिटेल में समझेंगे। बट अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहा हूँ, फिर भी कंटिन्यूसली इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है। उसका रीज़न क्या होगा यहाँ पर, उसका रीज़न है जो डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेसमेंट्स है वो उनकी वेक्टर एडिशन होगी। ठीक है, सो फिर से हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेंसर टू रेयरर होगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, अगर क्रिस्ट गई होंगी तो रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिलेगा, क्रिस्ट ही मिलेंगी। उसके बाद में अगर ट्रफ होगा तो रिफ्लेक्शन में भी हमें क्या मिलने वाला है, ट्रफ मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होगा। Then the second point is for the longitudinal wave. Second point देखेंगे हम, reflection of longitudinal wave। अब ये जो longitudinal wave है उसे दिखाने के लिए हम जनरली इस तरह से वर्टिकल बार्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से वर्टिकल बार्स, कई जगहों पर वो एक दूसरे के करीब हो गए और कई जगहों पर वो एक दूसरे से वेल सेपरेटेड होंगे। जहाँ पर वो क्राउड होने वाले हैं वो रीजन होगा इसका कॉम्प्रेशन रीजन। ये जो रीजन है दिस इज कॉम्प्रेशन, और जहाँ पर वो सेपरेट हो चुके हैं दिस रीजन इज रेयर फैक्शन। तो इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल वेव होगी। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर जब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, देखो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स की कैसे होंगी उसे बस हमें चेंज कर देना। चेंज कैसा करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मीडियम कौन सा था, ये फर्स्ट मीडियम हमने कंसीडर किया था रेयरर टू डेंसर, तो फिर से हम यहाँ पर लेंगे रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर। अगर रेयरर टू डेंसर होगा तो कौन सा भी यहाँ पर फेज चेंज होने वाला नहीं है, नो फेज चेंज। मतलब क्या होगा, इसके अंदर अगर कॉम्प्रेशन अगर गया होगा तो रिफ्लेक्शन में भी क्या मिलेगा, कॉम्प्रेशन मिलेगा। या रेयर फैक्शन अगर गया होगा तो रिफ्लेक्शन में भी क्या मिलेगा, रेयर फैक्शन ही मिलेगा। रेयर फैक्शन गया होगा तो रिफ्लेक्शन में भी रेयर फैक्शन ही मिलेगा। ओके, बट अगर मीडियम चेंज होता है दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर होता है, डेंसर टू रेयरर, अब यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री फेज चेंज होगा, 180 डिग्री फेज चेंज होगा। ओके, सो मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर कॉम्प्रेशन गया होगा तो रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, रेयर फैक्शन, और अगर रेयर फैक्शन गया होगा तो रिफ्लेक्शन में कॉम्प्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बस हमें रिवर्स कर देना है। यहाँ पर जो केस थी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो रेयरर टू डेंसर के लिए था, क्रिस्ट का ट्रफ का क्रिस्ट, इस तरह से था। वही केस यहाँ पर क्या होगी, डेंसर टू रेयरर के लिए होगी। डेंसर टू रेयरर के लिए यहाँ पर 180 डिग्री फेज चेंज होगा। तो यहाँ इसे बस हम याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर बता दिया कि जो सिमुलेशन को बस याद रखना है। तो याद रखने के लिए उसे हम एक बार और देख लेते हैं, मतलब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मतलब इस तरह से देखो, अगर रेयरर टू डेंसर होगा, ये रेयरर टू डेंसर के लिए एंड हमें फिक्स करना है। यहाँ पर अगर हम कोई वेव फॉर्म करते हैं तो अगर क्रिस्ट गई होंगी तो रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, ट्रफ मिलेगा। रिफ्लेक्शन में क्या मिल रहा है, इस तरह से ट्रफ। और अगर यहाँ पर हम फ्री एंड रखते हैं, फ्री एंड अगर होगा तो क्रिस्ट गई होंगी तो क्या मिलेगा, हमें क्रिस्ट ही मिलेगा, कोई भी फेज चेंज होने वाला नहीं है। सो इस तरह से इसे याद रखना है। और अगले केस में जो लॉन्जिट्यूडनल का होगा उसके लिए बस यहाँ पर हमें रिवर्स कर देगा। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।